बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी छठ का प्रसाद। छठ के पावन पर्व की आप में से जितने साथी छठ का पर्व मनाते हैं, उन्हें इस पावन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अभी प्लेन ठीक से लैंड भी नहीं किया था कि मेरे फोन की घंटी घनघनाने लगी थी। पंकज, पहुंच गए बेटा? हाँ, बस अभी लैंड किया अम्मा। एयरपोर्ट से निकल के फोन करते हैं। अम्मा भी कमाल है। रात के 1:45 बजे हाजीपुर जैसे शहर में कौन जाग रहा होता है, लेकिन हमारी अम्मा जाग रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार अकेले सफर कर रहे हैं हम, लेकिन अम्मा की नींद फिर भी गायब है। दरअसल हमारी अम्मा हैं ही ऐसी। बिहार के एक छोटे से कस्बे से कौन यूक्रेन में रहने वाले अपने 26 साल के बेटे को दिन में कम से कम 2 बार वीडियो कॉल करता है। 3.5 घंटे के टाइम डिफरेंस की ऐसी की तैसी। हमारी अम्मा करती हैं हमको रोज फोन। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजने के अलावा हमारी खोज खबर लेने के लिए दिन क्या और रात क्या। अरे वीडियो कॉल की तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे जहां जहां हो सके फॉलो करती रही। एक सेल्फी पोस्ट किए नहीं कि चट से लाइक और पट से कमेंट। अब क्या बताएं, अपनी वॉल पे अम्मा ने अपने नाते रिश्तेदारों को टैग करते हुए अपने लाडले बेटे के लिए ऐसे ऐसे स्टेटस अपडेट रख छोड़े थे कि हमको अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ा। वो तो शुक्र है इवाना का कि उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती, वरना अफेयर होने के पहले ही ब्रेकअप हो गया होता हमारा। इवाना के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले अपनी अम्मा का किस्सा तो पूरा कर लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। हमारी अम्मा मृदुला रानी प्रसाद आरा में पैदा हुई, हाजीपुर में ब्याही गई। अम्मा की 62 सालों की दुनिया अपने मायके और ससुराल के बीच की इस 70 किलोमीटर की परिधि में जरूर सिमट कर रह गई थी, लेकिन उनकी सोच एकदम ग्लोबल थी। हमसे बड़ी 2 बहनों को गंगा पार कराया और पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ाया, और हमारी पढ़ाई के लिए तो अम्मा कोई भी सरहद पार करने को तैयार थीं। इसलिए जब पहली बार में हम कोई मेडिकल एंट्रेंस पास नहीं कर पाए तो अम्मा ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। लखनऊ वाले मामा जी की मदद ली और सीधे कीव भिजवा दिया MBBS करने। न हमने कभी पूछा और न अम्मा ने कभी बताया कि हमको डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए स्वर्गीय बाबूजी ने कितने बीघे पुश्तैनी खेतों का बलिदान चढ़ाया है। बदले में अम्मा ने भी न पूछा कि यूक्रेन के किस कोने में है कीव और छुट्टियों में घर आने के लिए बेटे को कितने पापड़ बेलने होंगे। बस इसलिए हम भी छुट्टियों में हाजीपुर आकर थमे हुए वक्त को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय रूस, बेलारूस, हंगरी, रोमानिया घूमकर दुनिया का इतिहास समझने लगे। अब तो हम फाइनल ईयर में आ गए हैं। अगले साल रेजिडेंसी और फिर नौकरी। इस बीच पीजी की पढ़ाई के लिए US या फिर UK, फिर वहीं कहीं बस जाएंगे इवाना के साथ और अम्मा को भी वहीं ले जाएंगे। पूरा फ्यूचर प्लान सेट है। लेकिन अभी के लिए अम्मा की एक बात मान लेना जरूरी था। उनका आदेश था कि छठ में आना होगा, तो भाई हमने भी आज्ञाकारी बालक की तरह टिकट कटाया, सामान बांधा और चल पड़े बिहार की यात्रा पर। हमें कहाँ पता था कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली। एयरपोर्ट पर अम्मा के भेजे हुए दूत हमारा इंतजार जो कर रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।